तो हेलो ना, आप एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखो, जल्दी का काम अब मैं यहाँ पे करना बंद कर दिया है, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट है, ये जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ और ये जो पोस्टर है, ये मैंने सुबह ही देख लिया था। देना चाहता मैं सबसे पहले दे सकता था, लेकिन मैं रुका, क्योंकि यहाँ पे देखो, इस टाइम पे मैं बॉलीवुड हंगामा को देख रहा हूँ, मैं मिड डे को देख रहा हूँ, और अब यार देखो, अभी ये वैरायटी निकल के आया है, तो मुझे इस पे भी यार भरोसा था नहीं। इवन आप बॉलीवुड का इस टाइम पे सबसे चर्चित पेज पिंक विला, उस तक ने टॉक्सिक फिल्म की नेगेटिविटी की थी। अच्छी तरह पता होगा, जब धुरंधर के टाइम पे। अब वो क्यों कर रहा था, क्या कर रहा था, फंस गया ना बीच में। अब पिंक विला फंस चुका है। अब मुझे ये बताओ कि पिंक विला की अगर कोई भी रिपोर्ट टॉक्सिक से रिलेटेड आएगी, क्या आप उसको सच समझोगे? क्योंकि उस टाइम पे, जब धुरंधर के टाइम पे नेगेटिविटी ये पिंक विला कर रहा था, किसके कहने पे कर रहा था, क्या कर रहा था, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो मैं बहुत, देखो, मैंने वक्त लगाया, रुका, मैंने सुबह कोई वीडियो नहीं बनाई। अब जाकर ये जो भाई इसके बारे में कुछ लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने बात की है, और क्या बात की है, और मेकर्स का इसको लेकर क्या रिएक्शन है, इन सारी चीज़ों का, जो यश ने अभी लास्ट इंटरव्यू में और जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, सिनेमाकॉन में गए, नमित मल्होत्रा के साथ में इनका जो दौरा था, वहां पे जाके इनका मूड बदला टॉक्सिक फिल्म को लेकर। ऑडियंस ने क्या रिएक्शन दिया, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स आए कि भाई हम यूं, जिस तरीके की बात थी, सब कुछ आप लोगों के सामने रखता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, बात उस टाइम की है जब नमित और यश दोनों बाहर गए थे। हालांकि दोनों एक फिल्म से जुड़े हुए, रामायण। अब वहां जाते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, बातें होती हैं, मतलब इंटरव्यू में तो बातें हो रही हैं, लेकिन ऑफ इंटरव्यू, जब इंटरव्यू हो ही नहीं रहा, तो ये बातें उस वक्त की हैं। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला? देखो, यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ फैन पेज जो है, जो कि ट्विटर पे हैं, वो एक्चुअली में इनके खुद के पीआर ही हैं। अब वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे, भाई देखो, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, फैंस से फैन जुड़ा हुआ है, उस पर कोई एक दो पीआर तो हो नहीं सकता, फैंस भी हैं। वो आपस में बातें करते हैं, ग्रुप में बात होती है, कुछ स्पेसिस में बात होती है। तो यहाँ पे स्पेसिस में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो बातचीत होती रहती है, तो वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप भी भाई बन जाते हैं। तो वहां बात यार इस तरीके की हो रही थी कि ऐसा कुछ ये लोग प्लान कर रहे हैं। ये खुल के नहीं बात हुई कि भाई कैसे होगा, कौन था, किसके कहने पे, ऐसा क्या यश के दिमाग में बैठा, नहीं। सिर्फ ये हुआ कि भाई ये लोग, इंडिया तो इंडिया, ग्लोबली भी कुछ और सोच रहे हैं, फिल्म को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। हालांकि देखो, ये उसी राह पे चल रहे हैं जिस राह पे आमिर खान चल चुके हैं। हालांकि आमिर खान ने कोई मेहनत नहीं की थी। आमिर खान की जो फिल्में थी, वो एक पायरेसी के थ्रू चाइना में देखी गई, और जब तक दंगल आई, तो तब तक आमिर खान की ऑडियंस सेट हो चुकी थी। थ्री इडियट पायरेसी दोबारा देखी गई। उससे पहले लोगों ने जब देखा कि भाई ये इंडिया का एक्टर है, इसकी और फिल्में देखो, तो वहाँ की 8-10 फिल्में, मतलब वहाँ पे 8-10 फिल्में आमिर खान की लोगों ने पायरेसी द्वारा देख ली थी। तो दंगल के आने तक वहाँ की ऑडियंस सेट हो चुकी थी। दंगल सीधी थिएटर में रिलीज हुई थी, तो जाके उसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो ऐसा था। अब चाइना में ये लोग फिल्म को रिलीज कर रहे हैं, इसके बारे में अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। फर्स्ट फेज में रिलीज होगी, फर्स्ट फेज में तो मुझे नहीं लग रहा है, सेकंड फेज में रिलीज हो सकती है। लेकिन अगर ये लोग ग्लोबली कुछ अलग तरीके का सोच रहे हैं, तो आई थिंक सो भाई हो सकता है। अब ग्लोबली से बात आई, यहाँ पे एक पोस्टर आया है। हालांकि सुबह से आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, सामने स्क्रीन पर होगा, आप लोगों ने वैसे देख भी लिया होगा, जरूरत है भी नहीं, थंबनेल में लगा दूंगा। यहाँ पे यश बैठे हैं भाई, देखो, कार के अंदर। अब यहाँ पे देखो, पीछे एक लड़की के कुछ पैर वैर भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सीधी सी बात है कि है कौन? मुझे दो लड़कियां यहाँ पे लग रही हैं, एक क्यारा और एक भाई नयनतारा। इन दोनों में से कोई एक है, या तो बीवी है या फिर बहन है। क्योंकि बीवी तो भाई क्यारा ही हो सकती है, जैसा कि अभी तक रिपोर्ट मिल रही है। नयनतारा इसलिए है क्योंकि वो बड़ी बहन का किरदार निभा रही है, और जहां तक मैंने सुना है कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ क्लैशेस हैं। मतलब यश नयनतारा के खिलाफ जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नयनतारा हो सकती है। आई थिंक सो क्यारा, या फिर थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे, तारा। अब यहाँ पे देखो, यश का आप एटीट्यूड देखोगे ना, तो एटीट्यूड में आप लोगों को लगेगा कि भाई ये आंखों से जहर फेंक रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे, जहर फेंक रहा है।
क्योंकि गुस्सा बंदे की नाक पे चमक रहा है। और जिस तरीके से भाई वो बंदा बैठा है और हाथ में उसके आई थिंक सो कुछ है, पेजर है, मोबाइल है, कुछ रिमोट टाइप कुछ है, क्योंकि अगर उस वक्त की बात करूं तो ना तो उस टाइम पे भाई मोबाइल चलते थे और ना ही कुछ ऐसी चीज़ चलती थी। कुछ तो है, कुछ गैजेट है, अब ये नहीं पता भाई क्या है, उस टाइम पे मोबाइल नहीं चलते थे। कोट वगैरह तो वही शानदार है और ये वही लुक है। हमने जब पहली बार देखा था वो जो आया था, जब यश जो है कैसीनो में जाते हैं और वहाँ पे लड़कियों के साथ में जो भाई मस्ती करते हैं, वो यहाँ पे आ रहा है। कार वही भाई यहाँ पे हम लोगों को ओल्ड फैशन वाली दिख रही है। बाकी यहाँ पे लिखा है द यश इफेक्ट इनसाइड द एम्बिशन ड्राइविंग टॉक्सिक वैरायटी। ये वैरायटी भेज रहा है। अब यहाँ पे देखो जिस तरीके से दो चीजें सामने आ रही हैं, एक है नेगेटिविटी और एक पॉजिटिविटी। पिंक विला इस फिल्म की नेगेटिविटी कर रहा है, वैरायटी इस फिल्म की पॉजिटिविटी कर रहा है। और मैं ये देख रहा हूं कि हर मीडिया पोर्टल ज्यादातर बात कर रहा है टॉक्सिक की, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा पिंक विला नहीं कर रहा है। इस बात पे ध्यान देना, पिंक विला नहीं कर रहा है, जबकि इतनी अपडेट आ रही है, जबकि हर किसी को व्यूज चाहिए, जबकि पिंक विला हर चीज पे बात कर रहा है, लेकिन वो ढंग से टॉक्सिक पे बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसकी इतनी गालियां मिलने वाली हैं, उसको इतनी बेइज्जती मिलने वाली है। क्योंकि जिस वक्त में उस वक्त तू बुराई कर रहा था, आज तू धुरंधर निकल गई तो तू यहाँ पे कर रहा है अच्छाई। तो कहीं ना कहीं देखो हर कोई यहाँ पे अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। मैं इसीलिए आप लोगों को लेट आके बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि देखता हूँ पिंक विला क्या कहता है। पिंक विला ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और ये लोग ग्लोबली जाने वाले, चाहे फैंस या हेटर्स कुछ भी सोचे, इनको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। इनको जो करना है वो करना है। ये लोग ग्लोबली रिलीज के बारे में सोच रहे हैं। अब जैसा ये सोच रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कहूंगा कि भाई यश जिस तरीके से अपना माइंड चला रहे हैं, फिर तो भाई यहाँ पे हर कोई इसी तरीके से चलना चाहेगा। क्योंकि फिल्म पोस्टपोन होने के बाद में 2 या 3 बार उसकी हाइप गिर जाती है। अगर इस फिल्म की हाइप अब भी चढ़ी हुई है तो मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ यश द मॉन्स्टर, बंदे के अंदर दम है, और जिसके अंदर दम है वही सिंघम है। नीचे कमेंट पे आप अपनी राय जरूर बताएं, नीचे हाइप का बटन भी जरूर दबा देना। ऑनेस्ट ही बात करता हूँ, ऑनेस्ट ही रहूंगा, जेन्युइन कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।